हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज लेके आया हूं दो ऐसा स्टॉक जहां पर प्रमोटर चुपके चुपके अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। जब किसी स्टॉक में प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कल ही जाके खरीद लेना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि एक लॉन्ग टर्म का विजन है, तभी तो वो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है। उसका विजन है कहीं ना कोई कैपेक्स की प्लानिंग है कि हम कंपनी का एक्सपेंशन करेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, तभी वो अपने पोजीशन को बढ़ाता है। तो ये किसी स्टॉक के लिए गुड साइन होता है। वहां पर जब ऐसी न्यूज़ अच्छी रहती है तो हमें चार्ट को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है, कंपनी के एनालिसिस को समझना पड़ता है कि आखिर कंपनी किस चीज़ से बिलोंग करती है, वो किस तरीके से क्या कर रही है, उनकी कैपेक्स की कौन सी प्लानिंग निकल के आ रही है जो कितने टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट होने का उम्मीद लग रहा है, प्लस चार्ट क्या कह रहा है। ये हमेशा याद रखें, चार्ट क्या कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और जब ये चीजें एक साथ मिलती है तब वहां पर कहीं पर पोजीशन लेना है नहीं लेना है, इतनी प्रोसेस के बाद डिसाइड होता है। ना कि सिर्फ हमने ये सुना कि अच्छा प्रमोटर खरीदा चलो हम भी खरीद ले, नेवर। चलिए चलते हैं हमारे पहले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है लाइका लैब। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आप उसको देख पाएंगे और मिस नहीं करेंगे। लाइका लैब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इंगेज करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग में, थेरेपीज़ और प्रोडक्ट के टर्म में इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो फार्मास जो सूटिकल्स प्रोडक्ट ये बनाते हैं उसमें ड्राई पाउडर, लिक्विड, उसके बाद एक्सटर्नल प्रिपरेशन करते हैं, कॉस्मेटिक में फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा कंपनी कोविड-19 मेडिसिन के लिए P2P बेसिस, जॉब वर्क बेसिस पे भी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंपनी रेमडेसिविर इंजेक्शन से मेजर ऑर्डर को फुलफिल करती है अंडर जॉब वर्क बेसिस पे। वहाँ पे अगर इनके कैटेगरी वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप में जाएंगे 2021 का, तो फॉर्मुलेशन से 85% का, बल्क ड्रग से 5% का, अदर से 10% का है, इंडिया से 51% का रेवेन्यू और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 49% का है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देखिए इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो इंक्रीज़ हुई है आपके सामने। 20.04 था जो बढ़कर 47.39 हो चुकी है, जहाँ पे 3.40 इनका प्लेज शेयर है। लेकिन एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को लगातार घटाया है। वहीं पर अगर इनके फाइनेंशियल पे आप आओगे तो 18 लॉस, 19 लॉस, 20 में और भी लॉस, 2021 में लॉस कम हुआ है। और अगर हम जब क्वार्टरली पे आते हैं तो थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट दिखता है, यानी एक पॉजिटिव फैक्टर दिखता है जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज के बाद। तो नेट इनकम मार्च 2021 में 1.58, जून में 19.58 करोड़ में फिगर है, सितंबर में 27.67, दिसंबर में 6.29, यानी कहीं ना कहीं प्रमोटर की पकड़ की झलक आपको दिखती हुई दिख रही है कि वो इस पे कुछ कर रहे हैं बेहतर करने के लिए। यहाँ एक चीज जान लीजिएगा कि इप्का लैब ने सेकेंडरी मार्केट से लाइका लैब की 26.5% की हिस्सेदारी खरीदी है। इप्का लैब ने लाइका लैब में जो स्टेक लिया है उससे एक लॉन्ग टर्म विजन निकल के आया है कि एक तो इनको इप्का के मार्केट के नेटवर्क का फायदा मिलेगा, 400 करोड़ का कैपेक्स प्लान है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर में, एपीआई प्रोडक्शन के लिए न्यू प्लांट लगाना है, यानी एक एक्सपेंशन की कहानी है जो आप ये समझ पा रहे हो कि एज अ लॉन्ग टर्म विजन में निकल के आएगा। वहाँ पे अगर हम इसके चार्ट पे जाते हैं तो आप देखोगे कि इस स्टॉक को बहुत अच्छे से तेज़ी की गई थी, 261 तक गया था, फिर ये स्टॉक डंप होके 127 तक आया, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं लॉस प्रॉफिट की कहानी किस तरीके से है। और वापस से अब प्रमोटर होल्डिंग की न्यूज़ के बाद यहाँ पर आप इसमें तेज़ी देख रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि जो मैंने कहा ना, चार्ट को हम देखने की कोशिश करते हैं तो 125 के पास का सपोर्ट लेवल है जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है, और 205 के ऊपर अगर चलता है तो वापस से एक सही दिशा में लगता है। दूसरा स्टॉक है इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चर करते हैं इग्निशन सिस्टम फॉर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और पोर्टेबल इंजन का।
वहाँ पर अगर इनके कस्टमर यानी क्लाइंट की बात करें तो टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, पियाजियो और कुछ अदर्स आते हैं। जो इनका रेवेन्यू है वो 100% रेवेन्यू आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स एंड एक्सेसरीज फॉर मोटर व्हीकल एंड देयर इंजन। वहाँ पे अगर आप इनके प्रोमोटर होल्डिंग की तरफ जब नज़र डालोगे तो आप पाओगे कि इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 66.39 लगातार चल रही थी, जिसको बढ़ा के 70.39 किया गया है, जो अगेन एक कहीं ना कहीं संकेत है कि कुछ तो अच्छी बात है, जहां पर प्रमोटर ने कुछ ऐसा तो प्लान सोचा है कि इसको लेके जाना चाहते हैं बेहतर। वहां पर अगर आप देखोगे तो नेट इनकम इनका ऑलमोस्ट ऊपर नीचे था, बट 2021 में गिरावट देखी गई है आपके सामने। लेकिन अब हम जैसे उसका क्वार्टर देखे थे तो इसका भी क्वार्टर देखते हैं कि क्या क्वार्टर में कुछ गर्माहट है या वो भी ठंडा है। तो आप क्वार्टरली में जब आओगे नेट इनकम में तो आप देखोगे कि 13.61 मार्च 2021 का, उसके बाद 3.49, उसके बाद 17.92 और दिसंबर में 9.63 है। यानी मोटा मोटा उसी तरह का है, 50 करोड़ के पास की कहानी मोटा मोटा है। अब यहाँ पर इनके कैपेक्स प्लान को मैंने ढूंढने की कोशिश की कि हमारे हाथ अंदर कुछ मेरे हाथ लगे कि जैसे मैंने उनके कैपेक्स प्लान को आपके साथ शेयर किया तो मुझे कुछ भी कैपेक्स प्लान मेरे हाथ में तो लगा नहीं। और मेरी नज़र में एक्चुअली प्रमोटर ने जब बढ़ाई है तो वहाँ पर क्या है उनकी कैपेक्स प्लानिंग वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो एक तो वो नहीं मिला। दूसरा, अगर हम टेक्निकल चार्ट में आते हैं तो टेक्निकल चार्ट में जो इनका अच्छा सपोर्ट लेवल है वो 335 और 300 के पास का है, और वहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल हैं वो 500 के पास का है। तो इस तरीके से हमने प्रमोटर को समझा, चीज़ों को समझा, चार्ट को समझा। अब ये चीज़ें जब साथ में मल्टीप्लाई होंगी, एक साथ जुड़ेंगी, तब हम चीज़ों में एंट्री लेंगे। तो आई होप ये नज़रिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे दूसरे भी सीखें और कमाएं।